आइए हजरात, आपने कहीं कहीं तो कुछ रह गया होगा। बच्चों की नहीं जाते, कभी सुन लेना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 मुहर्रम को मैदान करबला में आपने अपनी बहन ज़ैनब के सर पे हाथ रखा और कहने लगे, बहन ज़ैनब, मेरे दरवाजे पर 7 मरतबा इस्लाम आया है। पुरुष ने कहा, हुसैन मैं बहुत कमजोर हो गया, मैं यजीदी जलवार ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। और आप जान ले, जब बहुत कमजोर हो जाता है तो फिर दवा भी काम नहीं करती। इंसान बहुत कमजोर हो जाता है तो दवा भी काम नहीं करती है। फिर डॉक्टर कहते हैं इसे खून की जरूरत है। इससे खून की जरूरत है। अल्लाह ना करे हमारे यहाँ पे ऐसा दिमाग हो जाए और डॉक्टर के खून की जरूरत है, तो आप उसे खून दोगे या पानी पिलाओगे? खून देंगे। दोस्तों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, सबकी लाइन लग जाएगी। दोस्त कहेंगे खून ले लो, दोस्त बचा दो कहेंगे, खानदान वाले कहेंगे बेटा बचा लो, खून ले लो, बेटा बचा लो। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, पहले खून मिलाया जाए, पहले उसके बाद में जिसका खून मिल जाएगा उसका चढ़ जाएगा। इमाम पाक ने कहा कि इस्लाम को खून की जरूरत है। कहा भाई, कुछ दिनों बाद, चंद महीनों बाद हज आ रहा है, ऐसा करना कि आप हज का खुतबा देना, लाखों लोग आएंगे। ये जो गुफ्तगू हुई है असल में मुझे चलना है ना कि बिल्कुल हजरत अली अकबर की शहादत से तो मैं एकदम कर लूं। ये गुफ्तगू इससे पहले की का आप हज का खुतबा देना, लाखों लोग आएंगे अपना खून देने। फरमाया इसमें लाखों का खून नहीं मिल रहा है, ये दीन तो मेरे नाना जाने ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर लहू लहान होकर इस दीन को अपने खून से सींचा है। इसमें और किसी का गुरु नहीं मिल रहा है, इसमें तो कासिम का गुरु मिल रहा है, अली अकबर का गुरु मिल रहा है, अब्बास भाई का गुरु मिल रहा है, मेरे नन्हे अली असगर का मिल रहा है, आनो मोहम्मद का मिल रहा है, और बहन मेरा भी मिल रहा है। कहा भाई, फिर ऐसा है तो बहन भी खून देने के लिए तैयार है, बहन भी खून देने के लिए तैयार है। पहुंच गए इमाम पाक करबला और रब की बारगाह में की मौला, मेरा जवान
पाक ने अपने एक एक जानिसार से मुलाकात करके और जमा करके ये कहा था इसी रात में कि ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम एक एक होकर चले जाओ। कोई उठने के लिए तैयार नहीं था, जैसे आज इंशाअल्लाह आप उठने के लिए तैयार नहीं है इंशाअल्लाह। इमाम पाक ने कहा बेटा ये पर चराग बुझा दो। चराग बुझा दिया गया ताकि ये अंधेरे का फायदा उठाकर चले। थोड़ी आपके घर वालों को भी नहीं जाने दिया, पहले हम जाए। ये के बाद दीगर तमाम शहादतें हुई। कल आपने हजरत कासिम की शहादत की सुनी, अब हजरत अली अकबर है। कभी फूफी जान के पास जाते हैं, कभी अम्मी जान के पास जाते हैं। अम्मी जान मुझे बाबा जान से इजाजत दिलाती, हिम्मत करके बाबा जान की बारगाह में आए। मेरे हुसैन ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, जब मुझे अपने नाना की याद आती है तो तुम्हें सामने खड़ा करके देख लेता हूं। सामने खड़ा करके सुभान अल्लाह देख लेता हूं। ये है औलाद, इसलिए ये तस्वीर मुस्तफा थी। लेकिन आपने कहा बेटे के होते हुए बाप जाए, फिर बेटा किस काम का है? बेटा किस काम का है? मुझे अल्लाह के शेर याद आता ये 5 बरस में पूरी गुलफत मेरे बड़ी दिला अगर हक का परचम न लहराया। कितने दिन पढ़ाया है हजरत ने? है आज भी, और आज भी है। शेर सुन के कहते उनका सुभान अल्लाह। कभी भी नमाज ही नहीं रह सकता। हजरत अली अकबर ने कहा फिर ये जवानी किसका, फिर ये जवानी किस काम की? आपने कहा बेटा अली अकबर तुम्हारी परवरिश में तुम्हारी फूफी जान का सबसे बड़ा रोल है, और आओ मेरी बहन बेटियां भी शायद आई
बेटी होगी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ है तो अच्छा, लोग भी सुने, ये माहौल होना चाहिए। हाँ चलो इंशाल्लाह वहां तक आवाज पहुंच जाएगी। आपने कहा बेटा अली अकबर, तुम्हारी परवरिश में तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुम पर एहसान तुम्हारी फूफी जान का है। जाओ अपनी फूफी जान से इजाजत लो। फूफी जान से इजाजत ली, कहा बेटा अपनी माँ से भी इजाजत लो। दोनों से इजाजत लेकर आए। अली अकबर को इमाम पाक ने तैयार किया, घोड़े पर बिठाया, ढेर लगाकर जब मैदान में गए। इधर ये 18 साल का जवान है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, उधर 22,000 का लश्कर है, कुछ कम हो गए। एक भी आगे बढ़ने तैयार नहीं, एक भी आगे बढ़ने तैयार नहीं। क्यों नहीं? इब्ने साद ने कहा शेमा क्या हो गया? वो इसके मुकाबले की नहीं है। पहले लड़ाई मुकाबले वाली होती थी, ये नहीं होती थी कि उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ लिया। मुकाबले में बाकायदा आते थे, और जब हार या कुछ देते थे तो बुज़दिली वाली जंग ये होती थी कि सब मिलकर हमला करते, जिसे बुज़दिल कहा जाता है। तो शिमर ने क्या कहा था? कहने लगा इब्ने साद, बात यह है कि सामने तस्वीर मुस्तफा है, सामने तस्वीर मुस्तफा। ये वो अली अकबर है जो सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक बिल्कुल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे, तस्वीर थे। हजरत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक, हजरत इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक, लेकिन अली अकबर जो है जो सर के बाल से लेकर नाखून। इतना जब अली अकबर ने सुना तो आगे बढ़े और कहने लगे, यजीद कहने लगे इब्ने ज़ियाद, वो कहने लगे इब्ने साद। तो शिमर से पूछ रहा है कौन? हम बताते हैं, हम बताते हैं हम। तक़सीम हुई दौलत घर से हमारे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तक़सीम हुई दौलत घर से हमारे, शाहों को मिला ताज नगी घर से हमारे। ये ऐसे शेर है, आप इतने भी सुभान अल्लाह, और आप उठा कर कहिए जोर से सुभान अल्लाह। तक़सीम हुई दौलत दी घर से हमारे, और शाहों को मिला ताज नगी घर से हमारे। डरता रहा जिब्रील अमीन घर से हमारे, डरता रहा जिब्रील
कि सब तलब फिरदार करके आए। कहा बाबा जान गला खुश हो गया, जबान काटा, तुम मेरे हुसैन गाली अकबर ये चूस ही रहे थे, आंखें हल्की सी बंद हुई थी, क्या देखते हैं कि नाना जान खड़े हैं। अरे कहीं तो जोर से सुना, कौन खड़े हैं? फरमा रहे हैं अकबर सूखी ज़बान क्यों चूस रहा है, मैं तेरे लिए हो गए कौसर का जाम लिए खड़ा। फिर पलट कर गए और फिर गाली और गाली गला जब खुश हो जाता तो लफ्ज़ इधर से उधर हो जाते, उनकी गर्दनें उड़ाने लगे, यहाँ तक के सब ने तीरों की बारिश करती। आप जख्मी हुए और जब घोड़े से नीचे आए तो आपने पलट कर अब यहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, बल्कि हाथ उठा कर कहिए या शिद्दत प्यास से अकबर पलट कर देखा, समझ रहे? शिद्दत प्यास से अकबर पलट कर देखा, मन से मुंह की तनावों से लिपट कर देखा। शिद्दत प्यास से अकबर पलट कर देखा, मन खेने की तनावों से लिपट कर देखा। कितनी मायूस हुई साकी कौसर की बहू, खाली मशकीर कई बार उलट कर देखा। क्या बात है? खुशी पड़ी मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुबारक सलातो व सलाम सही तो लोग एक काम करो, मैं इसे कर देता। आप सही है ये बात? सही है, मुझे क्या खुशी पड़ी है पानी। जख्मों से चूक है, अभी जिंदगी की कुछ रमक बाकी थी। इब्ने साहब ने कहा हुसैन अपने रखते जिगर को लेकर। हुसैन आए, अली अकबर का लाशा उठाया, अभी लाशा नहीं बनाता, कुछ रमक बाकी। हजरत अली अकबर के चेहरे पर कोई जख्म नहीं आया, बाकी के लोगों के जख्म नहीं आए, चेहरे पर कोई जख्म नहीं आया। आप जब लेकर आए तो क्या देखा कि अली अकबर की आंखों में आंसू थे। हजरत अली अकबर की आंखों में आंसू थे। इमाम पाक को हैरत हुई, मैंने इतनों को उठाया लेकिन मैंने किसी की आंख में आंसू नहीं देखे। कहा बेटा मौत से डर के आंसू आए, क्यों आंसू आए?
जुमलों को नोट करिएगा, सिर्फ दावत के जुमले समझ कर जाइएगा चाहिए। इसको अपनी जिंदगी का मंसूर बनाना, अगर बना लिया तो जिंदगी में तकवा पैदा हो जाएगा। इमाम पाक ने क्या, इमाम पाक का बेटा अली अकबर, उसे कुछ नहीं खोया। और रोता तो वह है जो खोता, रोता तो वो है जो खोता। जिसने खुदा को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया, उसने कुछ नहीं पाया। हज़रत अली अकबर की शहादत हो जाती है। अब बने तन्हा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला